अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या होती है और एक्सेप्शन की हैंडलिंग कैसे करनी है और हम एक्सेप्शन खुद से कैसे थ्रो कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा एनम का। एनम हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एनम का देखेंगे एनम होती क्या है और यूज़ कहाँ होती है। और फिर हम तीसरा टॉपिक है हमारा पार्शियल क्लासेस का, कि पार्शियल क्लासेस क्या होती है और उसको हमने डिक्लेयर कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक्सेप्शन क्या होती है। तो एक्सेप्शन होती है, फॉर एग्जांपल हमने एक अरे डिक्लेयर की है एक्स नेम की, हमने उसको साइज रखा है 5। अरे का डिक्लेरेशन का तरीका ये है, और आप डायरेक्टली इसको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो। यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के थ्रू हमने डिक्लेयर की है फिक्स साइज। क्या साइज फिक्स आपने पहले नहीं बताया है, आप उसको एलिमेंट्स दे दो डायरेक्ट। वो देने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाओ, ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमा से आप एलिमेंट्स देते जाओ और सेपरेट करते जाओ उसको। तो आपका क्या है, वो साइज उतना हो जाएगा जितने आपने एलिमेंट्स दिए हैं। खैर, हमने एक अरे डिक्लेयर की है वाई नेम की, और 5 साइज है इसका। इसके इंडेक्स 5 है हमारे पास 0 से 4 तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम इसका एक इंडेक्स है y 6, हम उसको करना चाह रहे हैं, वैल्यू देना चाह रहे हैं। हमने उसमें वैल्यू स्टोर की है 3, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको सी आउट करके। बल्कि इसको हम डिक्लेयर करके देखते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे हमारी आई है, एरर आया है हमारे पास। क्या है, एक्सेप्शन एरर आया है कि सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शन हमारी तब आती है जब हम कोई मेमोरी ऐसी एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि हमने अपने कोड के लिए स्पेसिफाई ही ना की हो। एक तो एक्सेप्शन तब आता है। एक्सेप्शन कई तरह के होते हैं। एक्सेप्शन तब भी आ सकता है अगर आप कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो फिर आपका एक डिफरेंट तरह का एक्सेप्शन आएगा, लेकिन आपका एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन होते हैं कि आपके रन टाइम के ऊपर जो एरर्स आते हैं वो होते हैं हमारे एक्सेप्शन। अब हम देखते हैं कि हमने एक्सेप्शन की हैंडलिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल एक एरर आ रहा है और आप चाहते हो कि आप एक कोड लिख रहे हो और वो कोड जो है आपको पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन आ सकती है। अगर एक्सेप्शन आती है और जो एरर्स आपको शो होते हैं कि ये एरर आया है, तो आपको एरर रीड करना अक्सर नहीं आता होता। तो आप चाहते हो कि जो एक्सेप्शन ये वाली आए तो मुझे ये कोड, ये आउटपुट शो हो कि ये वाला एरर आया है, यहाँ पे कोई ना कोई गलती है या फिर यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्शन आ रही है। तो आप उसके लिए खुद से कोड लिख सकते हो। मतलब कि ऐसे हम कोड लिख के देख लेते हैं इसका। आप इसके लिए यूज़ करते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच स्टेटमेंट यूज़ करते हो। ट्राई पार्ट जो होते हैं इसके ब्रैकेट्स के अंदर आप कोड लिखते हो जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती होती है, ठीक है। और कैच के अंदर आप क्या करते हो, एक्सेप्शन जो थ्रो हुई हुई एक्सेप्शन होती है ना, आप उसको कैच करते हो और यहाँ पर आप कुछ भी आउटपुट शो कर सकते होते हो कि ये वाली एक्सेप्शन आए तो फिर मुझे ये शो कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राई की स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ लिख के देखते हैं जिससे हम, अच्छा आप चाहते हो कि आप खुद से एक्सेप्शन को थ्रो करो। थ्रो करने के लिए क्या होता है, एक कीवर्ड होता है थ्रो का, न्यू, आगे वो एक्सेप्शन का नेम दो जो आपने चाहते हो कि ये वाली एक्सेप्शन मैं थ्रो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो एक्सेप्शन आई थी वो थी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ब्रैकेट्स लगाओ और ऐसे, ठीक है। अब हमने किया क्या है, आपने एक्सेप्शन को थ्रो किया है, ये वाले एक्सेप्शन आप खुद से थ्रो कर रहे हो। फिलहाल आप कोई मतलब कोड के थ्रू रन टाइम पे एरर खुद से नहीं आ रहा, हम खुद से एक्सप्लिसिटली उसको थ्रो कर रहे हैं। अब इसको कैच कैसे करना है, कैच करने का ये तरीका होता है सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन,
आप यहाँ पर लिखते हो सिस्टम जो है ये इन जो हमारी एक्सेप्शंस होती हैं उसका जो एक कैरो के पेरेंट क्लास है हमारी, इसके अंडर हमारी सारी एक्सेप्शंस के जो कोड किया हुआ है पीछे लाइब्रेरीज के अंदर रखा हुआ है कोड, वो सारा इस लाइब्रेरी के अंडर होता है, ठीक है, इससे इनहेरिट हुआ हुआ होता है। इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट आगे उसका एक्सेप्शन लिख रहे हैं। अगर आप अकेला आई थिंक सिस्टम करोगे तो फिर भी आपको एरर नहीं आएगा, वो आप करके देखना। अभी हम करेंगे, हम चाहते हैं कि जब भी एक्सेप्शन आए तो आपको क्या शो हो, अपना कोई लिखा हुआ मैसेज शो हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये वाली एक्सेप्शन आई है क्योंकि मैंने वहाँ पे ये वाला मैसेज लिखा था। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, इस कोड को कमेंट कर देते हैं। ये देखिए कंसोल के ऊपर हमें वो एरर मैसेज शो हो गया है जो हम चाहते थे कि हमें अगर ये वाली एक्सेप्शन आए तो हमें ये वाला एरर शो हो। मतलब कि एरर का एक मैसेज आप बना रहे हो जो आप चाहते हो कि एक्सेप्शन ये वाली आए तो हमें शो हो। इस तरह से करते हैं हम एक्सेप्शन को थ्रो। और एक्सेप्शन तब आती है जब रन टाइम एरर्स होते हैं आपके, जैसे कि डिवाइडेड बाय 0 हो गया या फिर कुछ भी ऐसा। तो ये था एक्सेप्शन का टॉपिक। अब हम देखते हैं कि एनम क्या होती है। तो एनम होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देख लो, यहाँ नहीं, ड्रॉप डाउन मेन्यू कोई और, अब ये देखो यहाँ पर है फाइल में गए, न्यू में गए। अब हमारे पास सिर्फ ये जो गिवन ऑप्शंस हैं यही हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है जो हम एनएम के थ्रू बनाते हैं। हम बनाते हैं कि मतलब एनएम के थ्रू आप कह लो, सर ने हमें ट्रैफिक लाइट्स की एग्जांपल दी थी कि आप ट्रैफिक लाइट जो है जो ट्रैफिक लाइट का हम बना लेते हैं एनएम। एनएम ऐसे बनाते हैं, एनएम का कीवर्ड होता है, आगे आप एनएम का नेम देते हो, कुछ भी हम लिख लेते हैं ट्रैफिक लाइट और फिर ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हो जो आप यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाह रहे हो। ये हमारा, अब ये जो न्यू है ये हमारा वो नेम है एनएम का, और एनएम के अंदर जो ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल वो ये हैं। तो हम यहाँ पे अब ऑप्शंस रखेंगे। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। हम जब भी इस एनएम को यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ इन तीनों को ही एक्सेस कर सकते हैं, इन तीनों को ही यूज। एरर ये आ रहा था उसके अंदर कि ये एनएम जो है ना, ये हमने मेन क्लास के अंदर नहीं, उसको मतलब मेन फंक्शन जो उसके अंदर डिक्लेयर नहीं करना होता है। हमने जो हमारी क्लास होती है जिसके अंदर हम सारा कोड लिख रहे होते हैं, उस मेन फंक्शन के ऊपर उसके अंदर लिखना होता है एनएम, ठीक है। एनएम हमने अब बना लिया है। एनएम को अब यूज़ कैसे करना है, तो अब जो एनएम का नाम लिखा था हमने ट्रैफिक लाइट, उसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इक्वल टू। अब हम इस वेरिएबल के अंदर कोई खुद से वैल्यू नहीं असाइन कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं इसमें हम वैल्यू दें ये वाली, तो हम इसको ये वैल्यू नहीं दे सकते हैं, एरर आ रहा है क्योंकि अब हम इसमें सिर्फ वही 3 वैल्यूज़ दे सकते हैं, वही 3 कांस्टेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं जो हमने इसके एनएम के अंदर डिक्लेयर की थी। उनको देने का तरीका ये होता है कि आप एनएम का रेफरेंस यूज़ करते हो डॉट। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, हम सिर्फ इनको ही यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इस वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि चेक करें कि इस वेरिएबल में पड़ा क्या है। इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो इसके अंदर अब पड़ा है ग्रीन। इस तरह से हम मतलब अगर हमें बाउंडेड करना हो, कोई ऐसा वेरिएबल बाउंड करना हो कि हम उसके अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही दे सके जो कि हमने उनको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मोस्टली ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया था ये वाला, इस तरह से ये यूज़ होता है। तो एनएम इस तरह से था। एनएम का भी टॉपिक हो गया हमारा। अब हम करते हैं पार्शियल क्लासेस।
पार्शियल क्लासेस ये होती है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास सी शार्प के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप चाहते हो कि एक क्लास आपने यहाँ पे डिक्लेयर की है, तो आप दूसरे सेम नेम स्पेस को यूज़ करके, मतलब सेम फोल्डर के अंदर हाफ वही क्लास यहाँ पे बनाओ और उसी क्लास का हाफ पार्ट आप दूसरे फाइल में बनाओ। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक, सॉरी, इस पे हम करेंगे राइट क्लिक, न्यू क्लास बनाते हैं, ऐड क्लास, यहाँ पे क्लास का नेम दे देंगे और कर देंगे ऐड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस आ गई हैं, एक प्रोग्राम की क्लास थी जिसके अंदर हमने एक्चुअली कोड लिखा था अपना, और एक हमारी डेमो क्लास जो हमने अभी बनाई है। ये हुआ क्या है कि हमारे सेम नेम स्पेस के अंदर एक, मतलब एक ही फोल्डर है हमारे पास, नेम यूट्यूब बेसिक सी शार्प का फोल्डर है, उसके अंदर हमने अब दूसरी फाइल क्रिएट कर दी है क्लास की। ठीक है, हम चाहते हैं कि यही वाली जो हमने क्लास बनाई थी, इसी का हम आधा पार्ट उस इधर हम न्यू फाइल, एज अ न्यू फाइल क्रिएट करें ना। तो उसको क्रिएट करने का तरीका ये होता है सबसे पहले तो आपका ये नेम स्पेस जो है ये सेम होना चाहिए। अगर ये आपका सेम है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कीवर्ड लिखोगे पार्शियल क्लास और वो सेम नेम जो आपका उस क्लास का था, प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए वन रेफरेंस बन गया कि हमारी एक और क्लास इसके साथ की है। और यहाँ पर अब एरर आ रहा है, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हम अगर उसका हाफ पार्ट उधर रख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि ये उसका हाफ पार्ट है, तो यहाँ पर भी आपको वही कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और ये मेन क्लास है तो इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसको हम नेम देते हैं डेमो का ही, और एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसका नेम चेंज कर लेते हैं, क्लास वन ही रहने देते हैं फिलहाल। अब हम इसका नाम चेंज करते हैं वही डेमो, और यहाँ पे करते हैं कीवर्ड यूज पार्शियल, और हम जाते हैं डेमो क्लास पे और यहाँ पर भी पार्शियल था। अब हमें एरर नहीं दे रहा है क्योंकि हमने, अब ये रन भी हो जाएगा, देखा, और कोई एरर भी नहीं आया है। तो ये तरीका था हमारा पार्शियल क्लास को यूज़ करने का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये नेम स्पेस जो है ये सेम नहीं है, हम किसी और नेम स्पेस के अंदर क्लास बना रहे हैं और हमें यूज़ करना है, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसको, उसका तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका नेम है पार्शियल को रिमूव कर देते हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ पहले मैं वो बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी अब ये क्लास बनी है इस वाले नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, हम दूसरी क्लास ओपन करते हैं, इसका नेम स्पेस चेंज कर देते हैं, कुछ और रख देते हैं, XYZ रख देते हैं। चलो, इसका हमने नेम स्पेस चेंज कर दिया है। अब हम अगर क्या करेंगे कि हमने तो सेम फोल्डर के अंदर बनाई थी फाइल, लेकिन अब तो हमने फोल्डर चेंज कर दिया, फोल्डर नेम ही चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका नाम हम कुछ और रख लेते हैं, टेस्ट। हमने इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो जो डेमो क्लास थी उसका। क्या ये क्रिएट होगा? डेमो
एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है कि ये तो इस नेम स्पेस के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ऐसी कोई फाइल है ही नहीं जिसका, ऐसी कोई क्लास ही नहीं है जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे चाहते हो कि किसी और नेम स्पेस की क्लास आप किसी और नेम स्पेस में क्रिएट करना चाह रहे हो, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूजिंग, उस नेम स्पेस का नाम क्या था, यूट्यूब, ये देखिए ऑप्शन आ गया आपके पास, और ऐसे अब ये एरर नहीं देगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसका लाइब्रेरी आपने दे दिया है कि हमने इस वाले नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं हम इस अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर हमने उस नेम स्पेस का क्या यूज़ किया है, हमने उसकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वो क्लास कहाँ है, एक्चुअली डेमो क्लास हमारी इस नेम स्पेस के अंदर बनी हुई है। तो ये सारा था तरीका हमारा, तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। पहले एक्सेप्शन हमने देखी है, फिर हमने देखा है कि उसको थ्रो कैसे करना खुद से हमने, और उसको हैंडल कैसे करना है ट्राई कैच की स्टेटमेंट को यूज़ करके। फिर हमने देखा है कि एनम क्या होता है, एनम को डिक्लेयर कैसे करना और उसको वेरिएबल को यूज़ कैसे करना और वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करनी, और हमारी वो वैल्यूज़ लिमिटेड होती हैं। तीसरी चीज़ हमने ये देखी है कि हमने अगर पार्शियल क्लास बनानी है तो पार्शियल क्लास कैसे बनानी है, और पार्शियल क्लास होती ये है कि आप एक ही क्लास का हाफ पार्ट किसी और जगह फाइल में बना रहे हो और हाफ पार्ट किसी और फाइल में बना रहे हो, तो उसको कैसे बनाना है हमने पार्शियल का कीवर्ड यूज़ करके। और चौथी चीज़ हमने ये देखी है कि आपका अगर नेम स्पेस किसी न्यू नेम स्पेस के अंदर आप किसी और नेम स्पेस की क्लास को यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो तो वो कैसे बनाना है, वो हमने यहाँ पे देखा है। यूजिंग का कीवर्ड यूज़ करके हमने पहले उस क्लास की लाइब्रेरी को, उस नेम स्पेस को इसमें इंसर्ट करना, और फिर हमने उसका क्लास को यूज़ कर सकते हैं हम। तो बाकी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना, और फॉर्म की डिफरेंट चीज़ें हम उसकी टूल्स वगैरह कैसे यूज़ करनी है, वो हम अगली वीडियो में देखते हैं।